आज पढ़ने वाले हैं हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। समय और काम। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एक सवाल इसका आना तय है। मतलब ये समझो कि ये सवाल आना ही आना है। ठीक है। टाइम एंड वर्क में टोटल तीन टर्म्स आते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बट तुमको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ। पहली चीज आती है एफिशिएंसी के बारे में, जो कि मैं बता चुका हूं, कार्य करने की क्षमता। कि कोई इंसान कैसे काम कर रहा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितने बुरे से काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है। एक चीज होता है टाइम। कितना टाइम लिया, घंटा लिया, दिन लिया, मिनट लिया, सेकंड लिया, साल लिया, महीना लिया। इट डिपेंड्स ऑन दैट। एक चीज आती है वर्क, की कितना काम किया गया। मान लेते हैं कि उत्कर्ष ने एक दिन में 200 टॉयज बनाता है। ये एक दिन में 200 टॉयज इन अ डे। ये उत्कर्ष का काम है। और वो बनाता है 10 दिन तक। तो टोटल खिलौने 10 दिन बाद कितने हो जाएंगे? 200 इंटू 10, 200 टॉयज हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। एकदम हो जाएंगे। अच्छा, इसी चीज को समझो ध्यान से, यही चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज क्या है कि एक दिन में 200 खिलौने बना रहा है उत्कर्ष, मतलब कि उत्कर्ष की एफिशिएंसी कितनी है? क्या इसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं? एफिशिएंसी होता है अर्नो अंजुमन हटाओ उसको। ठीक है। इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। कि एक दिन में कितना काम किया जा रहा है। कितना काम मतलब 20 नहीं, 200। उत्कर्ष 200 लिखा है। कि एक दिन में पर यूनिट टाइम में कितना काम किया जा रहा है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ये तुमको कुछ समझ में आ रहा है? इसको क्या हम बोलते हैं? टाइम। और जब एफिशिएंसी को हमने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला टोटल वर्क। कि टोटल उसने कितना काम किया हुआ है। ओके, 2000। ठीक है, गलती हो गई। ठीक। क्या ये बात तुमको समझ में आई? मैंने जो बताई, मैंने बताया कि जब एफिशिएंसी को मैं टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो निकल के आता है टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या था हमारा? एफिशिएंसी था कि एक दिन में पर यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है, कितने दिन तक काम हो रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टोटल वर्क निकल के आ रहा है। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। मतलब जब भी हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। अभी लिखना मत, टाइम दूंगा लिखने का मैं। अब सुनो, इसी फॉर्मूले को अगर मैं दो भाग में बांटूं। पहला भाग में अगर तुम्हें एफिशिएंसी निकालनी है, अगर तुमको एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम को तुम भेज दोगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। और अगर वहीं पे तुमको निकालना है टाइम, तो क्या ये टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी हो जाएगा? मतलब जो निकालना है दूसरे वाले को लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा वो। यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है वो हमेशा न्यूमरेटर में है, ध्यान देना। जो टोटल वर्क है वो हमेशा न्यूमरेटर में है। इज ऑलवेज न्यूमरेटर। अगर तुम देख पा रहे हो तो बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। दो बातें बताई तुमको मैंने। बात एक ही बताई कि एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करने पे टोटल वर्क आता है। एफिशिएंसी क्या होती है कि एक टाइम में, मतलब पर यूनिट टाइम, एक महीना, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकेंड, एक हफ्ता, एक साल, पर यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है टोटल वर्क, टोटल कितना काम किया गया। गॉट इट? ठीक है। अब उसी से दो फॉर्मूले निकले। अगर आपको एफिशिएंसी निकालना हो या टाइम निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। बेसिकली बहुत ही आसान सवाल है कि टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम, टोटल वर्क डिवाइड एफिशिएंसी। एक दिन में 200 टॉयज है ना, देखो अनुश्री। 200 टॉयज इन अ डे इंटू 10 डेज, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 टॉयज बना रहा है टोटल 10 दिन में। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। ये बात तो क्लियर है। अब एक बात तुमको और समझा रहा हूं मैं। मान लो कि ए है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है। कोई भी एक काम है, सुनो। और जो बी है वो किसी काम को लेट से 20 दिन में करता है। 20 दिन में करता है। बहुत ध्यान सुनना। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 20 दिन में करता है। तो अगर मैं दोनों ए और बी दोनों को साथ काम करवाऊं तो क्या ये जो काम, जो दिन लेंगे, वो 20 लेंगे, 20 से कम लेंगे या 20 से ज्यादा लेंगे?
20 से ज्यादा लेंगे। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं उसी काम करने के लिए, तो 20 से कम लेंगे, ज्यादा लेंगे या बराबर लेंगे। ध्यान देखो, बात समझ में आ रही है कि ये क्या बता रहा हूँ, फिर से बता दूं, ठीक है, रुक जाओ अंशुमन। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन आई विल रिपीट अगेन। तो अगर किसी काम को एक इंसान 10 दिन में करता है, एक इंसान 20 दिन में करता है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो समय जो है कम लगेगा, जो कि 20 से कम लगेगा, मतलब 20 दिन से कम लगेगा। ठीक। अब सुनो ध्यान से, एक और चीज देखो। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान से दो, एक और चीज ध्यान से देखो। अगर कोई इंसान एक काम को 10 दिन में करता है, सेम काम है, अगर कोई इंसान उसको 10 दिन में करता है, सेम काम दूसरा इंसान 20 दिन में करता है, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ए की कि बी की? ए उस काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? जैद कह रहा है बी, उत्कर्ष कह रहा है बी, अंशुमन कह रहा है ए, अनुश्री कह रही है ए। ओके, अंकित भी कह रहा है बी। नहीं, सुन ध्यान से। अगर तुम कम समय में काम कर ले रहे हो, तो तुम अच्छे हो कि बुरे हो? छोड़ो, तुम्हें एक चैप्टर याद करना है, तुम्हें एक चैप्टर याद करना है। उत्कर्ष उसको 1 घंटे में करता है, अनुश्री उसको 2 घंटे में करती है, आर्नो उसको 3 घंटे में करता है। तो किसकी एफिशिएंसी अच्छी है? जो कम समय में कर रहा है। जो कम समय में कर रहा है वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो टाइम जो कम ले रहा है, वहां से तुमको समझ में आता है कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। एफिशिएंसी इज मोर, एफिशिएंसी ज्यादा है इसकी। बोलो हाँ या ना। मतलब कि अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मतलब मैं ध्यान से देखूं कि अगर टाइम जो है वो कम लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी। क्या ऐसा कुछ हमने कभी पढ़ा है? एक चीज कम है दूसरी चीज ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं? एक चीज कम होगी दूसरी चीज बढ़ेगी, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको हमने इनडायरेक्ट वेरिएशन के नाम से पढ़ा है चीजों को? बोलो हाँ या ना। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जो टाइम है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के? या या जो एफिशिएंसी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का? दोनों बातें एकदम सही है, मतलब टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी ज्यादा है। टाइम ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी कम है। बोलो बात हाँ या ना। एकदम हाँ। ठीक। अब सुनो ध्यान से, दो बातें एकदम क्लियर होगी। अब आते हैं कि सवाल कैसे लगेंगे। ये तो पिछले बकवास हो गई। सवाल कैसे लगेंगे? सवाल लगने का देखो, स्टेप नंबर 1, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। बस 10 मिनट और बैठो, चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। स्टेप नंबर 1 क्या है तुम्हारा? सब बताऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा। स्टेप नंबर 1 है फाइंड टोटल वर्क। सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? बाई टेकिंग एलसीएम। बाई टेकिंग एलसीएम। अब किसका लेना है ये बताऊंगा तुमको, रुक जाओ अभी। स्टेप नंबर 2, फाइंड एफिशिएंसीज ऑफ ईच। मतलब जो भी चीज दी हूं उसका एफिशिएंसी निकाल लो। और स्टेप नंबर 3, सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन ने पूछा उसको सॉल्व कर लो। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, दुनिया का हर सवाल टाइम लगा लेंगे हम। अब आते हैं एक बहुत ही प्यारे से आसान से सवाल पे। आई विल टेल यू हाउ, डोंट वरी, चलो। आई विल लेट यू नो, डोंट वरी, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व इट। लेट से कोई एक काम है जिसको ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, और सवाल पूछा है आसान था कि ए और बी साथ में मिले अगर। सवाल ये है कि ए और बी साथ में मिल जाएं तो कितने दिन में ये काम खत्म हो जाए। 10 डेज है, ए के 2 3 10 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है, तो ए और बी साथ में कर दें तो कितने दिन में काम करेंगे? ठीक। मैंने स्टेप नंबर 1 बोला कि टोटल वर्क निकालना है। ओके, अंशुमन बोल रहा है 30, जो कि एकदम गलत सवाल है। सॉरी, गलत जवाब है, सवाल तो सही है। 30 नहीं होगा, बताता हूं कैसे, सुन ध्यान से। अब सुनो ध्यान से। ए अगर 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि ए की एफिशिएंसी
ज्यादा होगी, बी की एफिशिएंसी कम होगी। सवाल ये है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए और बी साथ में उस काम को कितने दिन में करेंगे? सुन लो मेरी बात पहले। सबसे पहले तो इसका आंसर 10 से कम होगा, ठीक है। दूसरी चीज सुनो ध्यान से, कि 100 15 नहीं होगा। सब गधे हैं, सब तुक्का मार रहे हैं। अरे सुन लो मेरी बात, सुन लो। गाइस वेट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। वेट। भीच नहीं होता है, बीच होता है उत्कर्ष, ठीक है। मैंने बोला कि सबसे पहले निकालना है एलसीएम, हमको टाइम दिया हुआ है, इस ये टाइम ही तो है, ये टाइम ही है। हम टोटल वर्क निकालेंगे। मैंने बोला टोटल वर्क निकालने के लिए एक ही तरीका है, 10 और 20 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 10 and 20 निकालोगे तो कितना आएगा? आएगा 20। जो 20 आया है यही है टोटल वर्क। तो सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से, यही है टोटल वर्क। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले एलसीएम निकाला 10 और 20 का। एलसीएम कैसे लेते हैं? वेरी गुड। देखो, एल मतलब होता है लोवेस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गधे, एलसीएम कैसे लेते हैं? टोटल वर्क हो गया 20। अब सुनो ध्यान से, वेट। एलसीएम हो गया 20। अब मैंने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क जो है 20 आ गया, हमको अब टाइम पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। अब बहुत ध्यान से सुनो, अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी। अच्छा, ऊपर ध्यान दो तो एफिशिएंसी क्या था? एफिशिएंसी था टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, मैंने एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूला बनाया था। देखो, एफिशिएंसी क्या है? टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। ठीक, सुन लो पहले ध्यान से, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, बहुत ध्यान सुनो। टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। टोटल वर्क क्या यहां पे 20 आया हुआ है, ध्यान से देखो 20 आया हुआ है। एफिशिएंसी अगर मैं ए की निकालू, एफिशिएंसी ऑफ ए, तो ए के लिए टाइम कितना है? 10 दिन है, तो 20/10। मतलब जो एफिशिएंसी है ए की वो है 2। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2। अगर मैं अभी निकालू एफिशिएंसी ऑफ बी, टोटल वर्क ये भी होगा डिवाइड बाई टाइम ऑफ बी होगा। टोटल वर्क 20 है और टाइम भी ये 20, मतलब एफिशिएंसी हुई 1। मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। ध्यान दो, ए का समय कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा है, बी का समय ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम है। अरे अनुश्री, पहले जो, एक तो सब गधे हैं यहाँ पे। मैं कुछ बता रहा हूं वो मत देखो, कोई चैटिंग कर लो, कोई बतिया लो, बुक से करवा दूं क्वेश्चन, कहां सब करवा लो तुम लोग भी। सुन लिया करो पहले। पहला सवाल है, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करवा रहा हूं, सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग पहले। खुद ही कर लो, सुनो बैठ के सब कुछ। बीच में बोलो नहीं आ रहा है मुझे, कैसे आएगा? सुना तुमने कुछ भी अभी तक? एफिशिएंसी हमने निकाली 2 और 1। ए जो है टाइम कम ले रहा है तो ए की एफिशिएंसी ज्यादा आई है। बी जो है टाइम ज्यादा ले रहा है तो एफिशिएंसी कम है, तो जो हम पढ़ रहे थे सब सही आ रहा है। अब हमसे पूछा है ए और बी साथ में कितना टाइम लेंगे। ए और बी साथ में कितना टाइम लेंगे, मतलब टाइम पूछा है बेसिकली। तो टाइम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? सेम फॉर्मूले से टाइम निकाला था हमने। टाइम क्या था? टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि टाइम निकाल दो, किसके केस में? ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी किसका लोगे, ए का कि बी का? जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ली जाएगी, ए और बी दोनों की। टोटल वर्क अभी भी 20 ही है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 एंड बी इज 1, दैट इज 20/3। तो जो टाइम निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा 6.666 डेज। ये हो गया इसका आंसर। किसी भी क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में एक टर्म होता है पाइप एंड सिस्टर्न, तुमने सुना होगा, कभी देखा होगा। तो एक टंकी होगी, ये कुछ लोग भर रहे हैं, कुछ लोग निकाल रहे हैं, बस वहां पे प्लस का माइनस, टाइम वर्क 20। टोटल वर्क है अनुश्री, वो तो टाइम वर्क नहीं है, वो टोटल वर्क है। इसीलिए कहता हूं सुना करो, TW इज टोटल वर्क। 20 कैसे आया? हे भगवान। यहां देखो मैंने एलसीएम निकाला है। तुम लोग सुनते क्या नहीं होती है मेरी? कितनी एनर्जी, कितने अच्छे से काम हो रहा है देखो। एलसीएम निकाला है 10 और 20 का, उससे 20 आया है, उसको टोटल में बोलते हैं हम। गुड, वेरी गुड।
अब छापो तुम लोग बैठ के आराम से।